हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। एसएससी सीरियल 2024 का फाइनली आंसर की और मार्क्स आ गए हैं। आप सभी लोगों ने देख लिया होगा, टेलीग्राम चैनल पे मैंने आते ही अपडेट दे दिया था। जब से रिजल्ट आया है सभी लोगों के दिमाग में ये था कि क्या हो गया है, अचानक से इतनी ज़्यादा कट ऑफ कैसे चली गई। ठीक है, उस टाइम पे भी मैंने चीज़ें बताई थी कि एसएससी ने यही किया होगा, फाइनल आंसर की में काफ़ी लोगों के मार्क्स चेंज हुए होंगे और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन है। तो मेरे लिए देखो ये चीज़ नई नहीं है, हमने 2019 का नॉर्मलाइजेशन भी देखा है, 2023 का एग्ज़ाम भी देखा है। तो ये चीज़ें एसएससी लगातार गलती पे गलती अपनी करता रहता है। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है अपनी गलतियों से सीखता है कि भाई अपनी गलती हो गई है, अब उसे रिपीट नहीं करना है। एसएससी एक वैसा ऑर्गेनाइजेशन है, गलती तो करते ही है ये, लेकिन अब इन्हें पता चल गया है कि ढकना कैसे है गलतियों को। तो इन्होंने एसएससी ने बड़े स्मार्टली इस बार क्या किया है कि जो क्वेश्चंस में बच्चों ने रिप्रेजेंटेशन लगाई सब में मार्क्स टू होल करते चले गए। आप देखेंगे जब से आंसर की आई है, ठीक है, तभी मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया था 10 क्वेश्चन ऐसे हैं 20 जनवरी की शिफ्ट में जिसमें एसएससी ने कहा कि डिस्क्रिपेंसी है इस क्वेश्चन में और इसमें मार्क्स टू होल कर दिया। पेपर में 10 क्वेश्चन रोंग 130 में से ये बना रहे हैं, वो भी ऐसा हलवा पेपर जो बनाते हैं, ये इजी पेपर बनाते हैं, उसमें अगर 10 क्वेश्चन इन पर सही 10 क्वेश्चन गलत बना रहे हैं ये, तो क्या ही लेवल है इनका। या जो वेंडर है वो कितना बेकार वेंडर है कि वो क्वेश्चन ढंग से नहीं बना पा रहा। टीसीएस की हम हमेशा तारीफ करते हैं कि इनकी लैब्स में चीज़ें ज़्यादा काफ़ी हद तक ठीक तरीके से हो जाती हैं, पहले और भी ज़्यादा दिक्कत थी, लेकिन क्वेश्चन यार क्वेश्चन बैंक तो सही होना चाहिए ना। अब बच्चा पेपर देने जा रहा है, एक पर्टिकुलर पेपर है जिसे 1 लाख से ज़्यादा बच्चा देगा, उसमें आप 10-10 क्वेश्चन रोंग डाल देंगे। ठीक है, तो मतलब या तो एसएससी स्ट्रिक्ट एक्शन ले अपने वेंडर के खिलाफ, ठीक है, वरना एसएससी के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। इस तरीके से ये पेपर बनाते हैं। 10 क्वेश्चन रोंग, 20 तारीख की शिफ्ट में 10 क्वेश्चन रोंग एसएससी ने माने और 19 तारीख की शिफ्ट में, सॉरी 18 तारीख की शिफ्ट में 9 क्वेश्चन रोंग इन्होंने माने। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस के आंसर चेंज भी, जैसे एक क्वेश्चन है इसका आंसर पहले शायद बोध 1 and 2 फॉलो था और अब ये बोध 1 फॉलो, तो लगभग 130 में से एवरेज में 10 क्वेश्चन एसएससी चेंज कर दिया है या सब मार्क्स टू ऑल दे दिया। अब इसमें क्या होगा, जैसे बहुत बच्चे थे जिनका पहले ठीक था, ठीक है, हो सकता है एक बच्चा जिसके 10 के 10 क्वेश्चन जो ने पहले आंसर की में दे रखे थे उतने ही सारे के सारे सही चले जाएं, तो उसका क्या होगा भाई, उसका तो 0 मार्क्स का इंपैक्ट पड़ेगा उसकी इनिशियल आंसर की में भी इतने, फाइनल में भी। एक बच्चा जिसके 10 के 10 क्वेश्चन गलत रहे होंगे तो उसका पहले -10 हुआ होगा, अब +30 और हो गया, तो उसके में 40 नंबर का चेंज आ गया। तो इनिशियल आंसर की और फाइनल आंसर की में ही हमने देखा कि इतना ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिल रहा है कि जो स्कोर सोचा था उससे हटके ही हो गया। अब एसएससी को एक छोटी सी चीज़ कही गई थी कि भाई आप जो आंसर की फाइनल आंसर की और जो मार्क्स है पोस्ट प्रेफरेंस से पहले दे दो, जिससे कि बच्चा प्रेफरेंस तो भर पाए इस बेसिस पे। भाई मिनिमम कट ऑफ और मैक्सिमम कट ऑफ में 30 नंबर का गैप नहीं है जितना तो आंसर की वजह से चेंज आ गया और नॉर्मलाइजेशन अलग से। तो वही है, एस्पिरेंट्स रिपीटर इसी वजह से बार बार बढ़ते जा रहे हैं कि बच्चे मार्क्स लाने के बाद भी अपनी जो पोस्ट होनी चाहिए वो ले ही नहीं पा रहे। ठीक है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे रहते हैं यार, उनको क्या था कि चलो जीएसटी इंस्पेक्टर इसलिए छोड़ दिया उन्होंने सीएसएस के चक्कर में कि भाई लोकेशन नहीं मिलेगी, दिल्ली नहीं मिलेगा। अब मार्क्स बढ़ के उनके जीएसटी इंस्पेक्टर उन्हें नॉर्थ में मिल जाता, लेकिन अब उन्होंने ले लिया सीएसएस, अगली बार फिर से पेपर दे देंगे, या फिर वाइसा वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से बच्चा बार बार पेपर देता रहता है और कंपटीशन एग्जाम में बढ़ता रहता है, और वही वैकेंसी बार बार रिपीट हो के हमारे सामने दिखती रहती है। एमटीएस में भी हमने चीज़ें देखी हैं। और अगर हम एसएससी एग्जाम की बात करें तो एसएससी को कुछ तो करना चाहिए। एसएससी ने ना दोनों हाथों से पैसा कमाने का धंधा बना लिया। ठीक है, क्वेश्चन रोंग आए, एसएससी वेंडर से भी पैसे लेता है, क्वेश्चन रोंग क्यों बना दिए, एसएससी कहेगा उन्होंने क्वेश्चन रोंग क्यों बना दिए, इतने पैसे लाओ, इतने बच्चों ने रोंग क्वेश्चन करा। रोंग एस्पिरेंट से भी पैसा लेता है, बच्चे रिप्रेजेंटेशन लगाते हैं रोंग क्वेश्चन के लिए और हर बच्चे से 100-100 रुपये वो ले लेते हैं एक क्वेश्चन के। और क्वेश्चन चेंज हो गया, रेलवे में कम से कम इतनी तो समझदारी है कि बच्चे अगर रोंग क्वेश्चन उसने बताया और एसएससी ने उसे माना तो उसके पैसे वापस कर देते हैं रेलवे वाले। एसएससी वाले वो भी करने को राजी नहीं, पैसे भी अपने पास रख लेंगे सारे के सारे। अरे भैया ऐसे पैसे कमाने हैं तो आप फॉर्म की फीस बढ़ा दो, 100 रुपये का फॉर्म 120 का कर दो, 150 का कर दो, 160 का कर दो। ठीक है, 100 रुपये का क्यों रखना है, 10 साल से फॉर्म 100 रुपये का चलता आ रहा है। अगर आपको फंडिंग की दिक्कत है तो ऐसे करो, ऐसे बच्चों के साथ खेलो तो मत कि क्वेश्चन ही पेपर में रोंग बनाए जा रहे हो। एसएससी को क्वेश्चंस एटलीस्ट विदाउट एरर बनानी चाहिए। नॉर्मलाइजेशन तो फिर भी डाइजेस्ट हो जाता है कि चलो भाई फॉर्मूला है, एक दिन में आप नहीं करा सकते इतने बच्चों का पेपर, मान लीजिए वो चीज़, लेकिन कम से कम क्वेश्चंस रोंग नहीं आने चाहिए किसी भी पेपर के अंदर। और अभी नॉर्मलाइजेशन में जो चेंजेस हुए हैं वो भी मुझे लगता है कि रोंग क्वेश्चन जो एसएससी ने डाले, जो इतने क्वेश्चन की वजह से चेंजेस हुए लोगों के स्कोर में, इसकी वजह से शिफ्ट के एवरेज में फर्क आ गया, जिसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन में भी लोगों के ज़्यादा या कम बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को हमें मिल रहे हैं। ठीक है, अभी एक एक करके हम सारी चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। तो ये 10 क्वेश्चन तो 20 वाले हो गए, 9 क्वेश्चन 18 वाले हो गए, और एक क्वेश्चन जिसका आंसर चेंज हुआ। इसके अलावा भी हो सकता है कोई और क्वेश्चन भी रहे हो जिसके ऊपर ध्यान न गया हो। तो ये चीज़ें अभी हुई हैं। ये नॉर्मलाइजेशन का एसएससी ने फॉर्मूला दे रखा है, इस फॉर्मूले के बेसिस पे ही आपके मार्क्स बनते हैं। तो मैं नॉर्मलाइजेशन कैसे हुआ वो दिखा देता हूँ। जैसे 18 तारीख वाली शिफ्ट है, इसमें
जो सेक्शन 1 में बच्चा 115 लेके आ रहा था रो, इसके बढ़ के 139 तक हो गए, तो 24 नंबर तक बढ़े हैं। अब इससे कम लेके आया होगा कोई 114, 110, 105 या 100 लेके आया होगा, उसके और ज़्यादा बढ़े होंगे, क्योंकि आप देखेंगे नॉर्मलाइजेशन उल्टा चल रहा है, जो जितने ज़्यादा नंबर लेके आ रहा है उसके इंक्रीज जो हो रहा है मार्क्स के अंदर वो उतना कम है 18 तारीख वाली में। और ये नॉर्मलाइजेशन पहली बार ऐसा नहीं हो रहा, मल्टीपल टाइम्स ऐसा हो चुका है। जब 2 या 3 शिफ्ट में पेपर होता है तो हम देखते हैं जो हार्ड शिफ्ट होती है उसमें इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। अभी मैं आपको और डेटा से सारी चीज़ें क्लियर करूंगा। 2019 का नॉर्मलाइजेशन का एनालिसिस किया था, अब तक का सबसे खतरनाक नॉर्मलाइजेशन 2019 में हुआ था, ये तो कुछ भी नहीं है उसके आगे, ठीक है। उसका डेटा आपको दिखाऊंगा, उसमें लोगों ने केस भी किया था लेकिन कुछ नहीं हुआ था उस टाइम पे, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो ये सारी की सारी चीज़ें चल रही हैं। तो यहाँ पे आप नॉर्मलाइजेशन इस तरीके से लोगों के मार्क्स इंक्रीज हुए हैं 18 तारीख में सेक्शन 1 में। इसका प्रूफ आप देख लो, लोगों की स्कोर कार्ड ही दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे एक बच्चे का 169 था, बढ़ के 183 हो गया, ये मिनिमम इंक्रीज हुआ है, मतलब 14 नंबर का। और जो जिसका जितना कम, जैसे एक बच्चे का 115 था, उसका बढ़ के 139 हो गया, लगभग 24 नंबर तक बढ़े हैं नॉर्मलाइजेशन में, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन में ये चीज़ें होती ही हैं। अगर मैं बात करता हूँ सेक्शन 2 की, तो जैसे 180 171 था, किसी का 180 के आसपास चला गया, लगभग 9-10 बढ़ गए, ठीक है। और ऐसे कोई 139 लेके आ रहा है तो उसके यहाँ पे लगभग 10 के आसपास बढ़ गए। तो ऐसे सेक्शन 2 में नॉर्मलाइजेशन में लगभग 10-10 नंबर लोगों के बढ़े हैं। आप यहाँ पे देखेंगे एक बच्चे का जो सेक्शन 2 का रो स्कोर था 187 था, वो बढ़ के 195.62 हो गया, 8 नंबर बढ़े। और जिसका 112 था वो 122 से भी ऊपर चला गया, लगभग 11 नंबर के आसपास इसके बढ़ गए सेक्शन 2 के अंदर। अगर मैं कंप्यूटर की बात करता हूँ तो यहाँ पे 18 जन का अगर आप कंप्यूटर का देखेंगे तो लोगों का मैक्सिमम 7.5 नंबर तक भी इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे मतलब 7 7.5 के आसपास 7.1 मार्क्स का इंक्रीज है, 48 से 52.1। और 15 से एक बच्चे का 18.38 हुआ है, मतलब जो कम स्कोर कर रहे हैं उसका भी 3.3 के आसपास बढ़ रहा है 18 में। और ये 18 का हमने देखा भी था, कंप्यूटर का पेपर का लेवल हार्ड था एज कम्पेयर टू 20। और अगर हम अब बात करते हैं कंप्यूटर के 18 जन में, देखो आप स्कोर कार्ड देख सकते हो, 48 के 55.47 एक बच्चे के हुए हैं और 15 के 18.38 हुए हैं। अब 20 तारीख पे आते हैं, 20 तारीख में नॉर्मलाइजेशन कैसे हुआ है आप देखेंगे। यहाँ पे सेक्शन 1 के अंदर एक बच्चे का 172 से 174 बन गया, 2 नंबर बढ़ गए, ठीक है। ऐसे किसी का 180 रहा होगा तो उसका 183.4 हो गया होगा, ऐसे बढ़ा होगा। अब इसमें क्या आता है 169, इसमें जितना ज़्यादा नंबर ला रहे हो उतने बढ़ रहे हैं। 169 के आसपास लाओगे तो नंबर ना बढ़ेंगे ना घटेंगे, लेकिन जैसे ही आपका स्कोर डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ, जैसे 149 आ गया, तो यहाँ पे आपका स्कोर डिक्रीज करेगा, यहाँ पे 13-14 नंबर भी आपके मार्क्स डिक्रीज होंगे, ठीक है। ये 20 तारीख में इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। और इसके बाद जैसे आप स्कोर कार्ड देखना चाहें तो 20 तारीख के बच्चों का मिनिमम इंक्रीज आप देखेंगे यहाँ पे कि एक बच्चे का 100 ये 18 तारीख ही है, 20 तारीख पे आ गए हम, 176 का बढ़ के 180 तक गया, मतलब 4 नंबर तक भी लोगों का इंक्रीज हुआ है। और अगर हम देखें यहाँ पे 176 का 177.5 1.5, ऐसे अगर आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे 161 162 के आसपास नंबर ला रहे हैं तो आपके मार्क्स में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, लगभग सिमिलर से नंबर है। अब यहाँ पे पॉइंट में एरर हो सकता है क्योंकि लोगों ने एंट्री करी है, इसलिए थोड़ी गलती हो सकती है इसमें, बिल्कुल एग्जैक्ट मत मान के चलना, थोड़ा बहुत वेरिएशन जरूर होगा। तो अगर आप उससे कम नंबर लेके आ रहे हैं तो आपके मार्क्स यहाँ पे डिक्रीज भी हो रहे हैं। ये सेक्शन 2 के हैं, सेक्शन 2 के हैं, सॉरी, 20 जन के सेक्शन 2 के हैं, ठीक है। सेक्शन 2 में ऐसा थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिल रहा है नॉर्मलाइजेशन में। और 20 जन का सेक्शन 1 हमने ये देखा कि इस तरीके से चेंज है। अभी स्कोर कार्ड आपको दिखा देता हूँ। कंप्यूटर में आप नॉर्मलाइजेशन देखेंगे 20 जन में तो कुछ इस तरीके से है कि 44 के लगभग 44.5 बढ़ रहे हैं, और कम स्कोर कर रहे हो तो घट भी रहे हैं। जैसे 23 स्कोर किया तो वो 22.32 के आसपास भी जा रहा है। सेक्शन 20 जन का सेक्शन 1 का ही आप देखो यहाँ पे स्कोर कार्ड 169 है तो लगभग 169 ही रहा है, कोई चेंज नहीं आया। इससे कम स्कोर करोगे 118 है तो बच्चे का घट के 83 तक भी रह गया, मतलब कितना स्कोर यहाँ पे डिक्रीज कर गया, लगभग यहाँ पे 30 से भी ज़्यादा नंबर लोगों के डिक्रीज हुए हैं। ऐसे ही मैक्सिमम देखूँ अगर मैं सेक्शन 2 को, तो एक एस्पिरेंट थे जिनका यहाँ पे 161 का 161 नहीं रहा, ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर 104 नंबर हैं तो उसके घट के 97 के आसपास चले गए। ऐसे कंप्यूटर का देखेंगे तो 52 का 53 बन गया, और 15 का यहाँ पे 13.86 मतलब 14 रह गया लगभग। तो दोनों चीज़ें हुई हैं। अब अगर आपको लगता है कि नॉर्मलाइजेशन अजीब है तो आप सीजीएल 2019 का दिखा देता हूँ। नॉर्मलाइजेशन एक फॉर्मूला है एसएससी का, उस पर बेस्ड वो सारी की सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर वो प्री में तो काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर भी देता है, लेकिन जब कम शिफ्ट्स हों तो उसमें हम देखते हैं कि वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, जो कि चीज़ें थोड़ी फिर उस हिसाब से चलती हैं। आप यहाँ पे देखेंगे 16 नवंबर का, 16 नवंबर में आपके पास यहाँ पे 200 के 246 बने हैं। और ऐसा भी हुआ था 2019 में नॉर्मलाइजेशन में कि 32.5 थे, उसके घट के लगभग 118, मतलब 32 से बढ़ के 118, मतलब यहाँ पे 80 नंबर तक भी लोगों के इंक्रीज हुए हैं 16 नवंबर में 2019 के नॉर्मलाइजेशन में।
और 18 नवंबर में सबसे अजीब नॉर्मलाइजेशन इसमें हुआ था, क्योंकि ये ईजी शिफ्ट थी। इसके अंदर आप देखेंगे 200 के तो 244 बन रहे हैं मैथ्स में, और यहाँ पे देखेंगे किसी का 42 नंबर था ना, घट के -555, मतलब 600 नंबर तक भी लोगों के डिक्रीज हो चुके हैं नॉर्मलाइजेशन में। ठीक, बाकी अगर यहाँ पे ओवरऑल देखते हैं तो 2019 जैसा तो नॉर्मलाइजेशन नहीं है एटलीस्ट। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन में यही है, फॉर्मूला है, उसमें जो चीज़ें हैं उस हिसाब से सारे की सारी चीज़ें चल रही होती हैं। 2019 का दिखाया मैंने आपको, ये वाला 2024 का भी दिखाया। बाकी एसएससी अपने फॉर्मूले के हिसाब से चीज़ें करता है, तो इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। अगर मल्टीपल शिफ्ट में होता है तो एसएससी यही नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लगता है। एसएससी को इसके ऊपर सोचना चाहिए कि कुछ और चीज़ें उन्हें इंप्लीमेंट करनी चाहिए, जिससे कि चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से हो पाए। बाकी इसमें क्या ही कह सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें। बाकी जो रॉन्ग क्वेश्चन थे पीडीएफ थी वो सारी टेलीग्राम पर डाल दी, आप वहाँ पे देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस टाइम पे ये है कि एसएससी अपना क्या करे, पेपर का लेवल सुधारे। पहले तो इतना इजी पेपर बनाने की जरूरत नहीं है भाई, अच्छे लेवल का पेपर बनाओ। दूसरी चीज़ ये है कि भाई पोस्ट प्रेफरेंस से पहले आप फाइनल आंसर की और मार्क्स जारी करो, और एग्जाम में रॉन्ग क्वेश्चंस तो आने ही नहीं चाहिए किसी भी तरीके से। इसका एसएससी को ध्यान रखना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे अब लक बेस्ड हो चुकी हैं। जब इस तरह का पेपर होता है, जिस बच्चे ने वो सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करे, ठीक है, पूरी मेहनत से अपना पेपर दिया, और एक बच्चा जिसने वो क्वेश्चन छूट गए जिसके, ठीक है, अगर मार्क्स 2 ऑल हो रहे हैं तो उसमें सारे बच्चे एक इक्वल लेंथ पे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें रहती हैं। फिर चलो अभी फ़िलहाल आप लोगों से यही विदा लेता हूँ। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।